आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें खाली स्थान दिया गया और हमें इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग, जिसे हम प्रकाश रासायनिक कोहरा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान के रूप में बताना है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग जो होता है इसके घटक कौन कौन से हैं जिसके कारण से प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा प्रकाश रासायनिक स्मॉग है, ठीक है, इसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हमारी प्रकाश की उपस्थिति में कोहरे का निर्माण होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक स्मॉग या कोहरा कहते हैं, ठीक है। और इसके दोस्तों मुख्य घटक कौन कौन से हैं, वो है हमारे ओजोन, ठीक है। ओजोन के साथ साथ हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में हमारा द्वितीयक प्रदूषक पेन भी होता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य घटक कौन कौन से हैं ये हमें प्रश्न में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों इसके घटक के रूप में जानते हैं कि इसके घटक कौन कौन से हो सकते हैं, प्राथमिक प्रदूषक भी हो सकते हैं, द्वितीयक प्रदूषक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्राथमिक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, जो हमारे वातावरण में सीधे तौर पे हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं, वो हमारे होते हैं प्राथमिक प्रदूषक। अब दोस्तों ये जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक में जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनने के मुख्य घटक होते हैं उनमें से क्या होता है, उनमें से सबसे पहला है वो हमारे प्राथमिक प्रदूषक में होता है हमारा ओजोन, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों दूसरा घटक क्या होता है, वो होता है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में जो हमारी मुख्य गैस होती है वो हमारी कौन सी गैस होती है, वो होती है हमारी NO, जो कि हमारे प्रकाश रासायनिक स्मॉग का मुख्य घटक है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्राथमिक प्रदूषक का घटक होगा वो होगा हमारा एक्रोलीन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा एक्रोलीन। उसी तरह से दोस्तों चौथा क्या होता है, चौथा होता है हमारा यहाँ पर जो कि हमारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये हो जाएगा चौथा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों पांचवा हम कह सकते हैं कि पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राथमिक प्रदूषक के घटक जिसके कारण से प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण होता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि द्वितीयक प्रदूषक में हमारे कौन से आ जाते हैं, वो आ जाता है हमारा पेन, ठीक है। और पेन हमारे क्या है, द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है और इसका पूरा नाम क्या होता है, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेन के तौर पे जानते हैं। तो ये दोनों हमारे हो गए प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक के हमारे घटक जो कि हमारे प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि खाली स्थान में क्या आएगा। खाली स्थान में दोस्तों हमें इसके मुख्य घटक के रूप में पूछा गया है और यहाँ पर हमें केवल और केवल दो खाली स्थान दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर दो हमारे घटक को भरना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पहला घटक कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO के रूप में, ठीक है। उसी तरह से हमारे यहाँ पर दूसरा खाली स्थान में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रकाश रासायनिक स्मॉग के केवल और केवल यहाँ पर दो घटकों के बारे में पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर दो घटकों को यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। बट दोस्तों हम जानते हैं कि इसके हमारे घटक कितने होते हैं, ओजोन भी होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन और साथ में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में पेन भी होता है। और केवल हमें यहाँ पर दो खाली स्थान के बारे में पूछा गया है, तो ये दोनों हमारे खाली स्थान में भरे जाएंगे और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।